भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 17वां अध्याय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष राक्षसों का जन्म और उनकी दिग्विजय। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी से जगत में फैले अंधकार का कारण जानकर देवता लोग संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक लौट गए। इंद्रदिति ने 100 वर्ष के उपरांत 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते ही तीनों लोकों में अनेक उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। इन भयानक उत्पातों से धरती कांपने लगी, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश से उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी, समुद्र की लहरें बिफर कर आकाश को छूने लगी और चारों ओर भयानक भवंडर उड़ने लगे। गीदड़ और उल्लुओं के स्वरों ने वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। ये सब देखकर सनक आदि मुनियों के सिवाय अन्य जीव भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि अवश्य प्रलय आने वाली है। उधर वे दोनों आदि दैत्य जन्म के बाद से ही भयानक आकार लेकर बढ़ने लगे। उनका विशाल शरीर हाथियों और पर्वतीय चट्टानों के समान दिखाई देता था। वे अत्यंत पराक्रमी थे। जब वे पृथ्वी पर अपने कदम रखकर चलते तो ऐसा प्रतीत होता कि मानो भूकंप आ गया है। उनके काले शरीर से लटकते भूषण और वस्त्रों से सूर्य की किरणों के सदृश आभा फुटती प्रतीत होती थी। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण करते हुए पहले जन्म लेने वाले बालक का नाम हिरण्यकशिपु रखा और उसके बाद जन्म लेने वाले का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु भय से मुक्त कर दिया था। इससे वह उदंड हो गया था। उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और समय को भगवान मानने लगा था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। एक दिन हिरण्याक्ष युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ हाथ में गदा लेकर स्वर्ग जा पहुंचा। उसे देखकर देवता लोग भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। जब उसने देखा कि उसे भयभीत होकर देवराज इंद्र भी कहीं छिप गया है तो वह भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह वहां से निकलकर जल में स्नान करने की इच्छा से समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र में घुसकर वह हाथी के समान लहरों को मथने लगा। वह कई वर्षों तक समुद्र की लहरों के साथ जूझता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण देव की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी वरुण देव की हंसी उड़ाते हुए उसने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उस मदोन्मत्त राक्षस के द्वारा इस प्रकार हंसी उड़ाने से वरुण देव क्रोध में भर गए, परंतु किसी प्रकार उन्होंने अपने क्रोध पर काबू किया और उससे कहा, हिरण्याक्ष, युद्ध का कोई चाव अब मुझे नहीं रह गया है। मैं वृद्ध भी हो चला हूँ। तुम्हारी शक्ति का सामना तो भगवान पूरे श्री विष्णु ही कर सकते हैं। इसलिए दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे, क्योंकि वे तुम जैसे वीरों को मारने के लिए अनेक रूप धारण करने में चतुर हैं। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हिरण्याक्ष जोर से हंसा। उनसे युद्ध करने में बराबरी की टक्कर होगी। मैं चलता हूँ, कहकर वह तीव्र गति से रसातल की ओर श्री हरि से युद्ध करने की लालसा से चल पड़ा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।